नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की पूरी तरह से हार हुई और इसके बाद हार पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन उन फैसलों के बीच एक बात जो सामने आई है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी मीडिया में भी उस बात की चर्चा नहीं है जो कांग्रेस ने आगे की रणनीति के ऊपर बात कही है। कांग्रेस में चर्चा तो नेतृत्व को लेकर भी हुई और सबसे ज्यादा इस बात के लिए जोर दिया जा रहा है कि गांधी परिवार के ऊपर क्या बात कही गई, कांग्रेस किस तरह से नेतृत्व के ऊपर सवाल उठे दिखी। लेकिन सबसे अहम बात जो सामने आई है वो है कांग्रेस के आगे के चुनावों में रणनीति को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की जो चर्चाएं हुई उसमें कई नेताओं ने अपने अपने तरह से इस हार का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। लेकिन विश्लेषण के बाद एक बात सबसे जरूरी जो देखने को मिली है वो है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बताती है और बनाए जा रही है, उससे कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब कांग्रेस की स्थिति 10 साल पहले वाली नहीं रही है। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व सामने आ रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। और इसी बात को लेकर गंभीर चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो या फिर अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को टारगेट किया जाए, क्योंकि इस बीच 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें हर राज्यों की स्थिति कुछ इसी स्तर पर थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान भाजपा ने नहीं किया बल्कि समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभरी हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने वाले किसी पार्टी की बात हुई, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो टकराव हुए हैं उसमें भाजपा वर्सेस सपा हो गया और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बना, जिसके कारण 403 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस केवल 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। अब कांग्रेस के मंथन में यही बात सामने आया कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस सॉफ्ट नहीं होती तो कम से कम कांग्रेस की स्थिति सम्मानजनक हार की तरफ होती, यानी ये बुरी तरह से कांग्रेस नहीं हारती। कुछ उसी तरह की स्थिति पंजाब चुनाव में भी देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा गड्ढा खोद दिया है। आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को चैलेंज की थी, लेकिन उस समय से लगभग 5 सालों तक कांग्रेस ने ये नहीं देखा कि पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव में उसका सामना आम आदमी पार्टी से होने वाला है। और क्षेत्रीय पार्टियों के हर मुद्दे पर कांग्रेस चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी न किसी स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है और भाजपा का जब विरोध कर रही है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया जा सकता है। यही भूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी की और इसके कारण पंजाब में भी कांग्रेस की दुर्गति हुई। यही नहीं, गोवा के चुनाव में भी कुछ ऐसी स्थिति ही रही जहां पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता था और पिछले चुनाव में कांग्रेस ठीक ठाक सीटों पर आई थी, यानी कि गोवा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि गोवा में वो सरकार नहीं बना पाई क्योंकि उनके विधायक पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन फिर भी गोवा में एक सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस रही। लेकिन इस बार जब टीएमसी और आम आदमी पार्टी गोवा के चुनावी राजनीति में एंट्री करते हैं तो उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे अपना आधार और कमजोर करती है और यही कारण है कि कांग्रेस इस बार गोवा में पहले से भी बदतर स्थिति में रही और
टीएमसी भी 5-6% वोट लाकर भले ही एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन जो 5-6% वोट उसका रहा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वोट था। उसी तरह से गोवा में आम आदमी पार्टी ने भी 2 सीट ली और उन 2 सीटों में कांग्रेस की सीटें ही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन गोवा में की है। और अलग अलग राज्यों में अगर देखें तो हर जगह कांग्रेस को दबाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां कुछ इसी तरह की रणनीति बना रही है। और कांग्रेस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती एक मजबूत विपक्षी पार्टी बनने की है, क्योंकि जब तक कांग्रेस मजबूत विपक्ष में नहीं आएगी और कांग्रेस की सीटें अलग अलग स्टेट्स में नहीं बढ़ेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टकराव नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के इस मंथन कार्यक्रम में ये सवाल उठा और इस बात की चर्चा भी हुई कि जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधी टक्कर में है, उन स्टेट्स में कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी भाजपा की सरकार थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। हालांकि कांग्रेस अपने विधायकों को अपने साथ जोड़ के रखने में नाकाम रही और यही कारण है कि 1.5 साल के अंदर ही वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन उसके अलावा दूसरे स्टेट की जहां बात करें तो छत्तीसगढ़ भी वैसा ही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करती है। पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी और अभी भी वहां पर कांग्रेस की ही सरकार है। उसी तरह से राजस्थान में भी जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टकराव रहती है, इसीलिए जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी हुई और फिर कांग्रेस की जीत हुई जहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। ऐसे जो अलग अलग राज्यों की स्थिति देखें तो जहां जहां रीजनल पार्टियों को कांग्रेस ने लिबर्टी नहीं दी है, वहां पर उसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा रही है। और इसी चुनाव की चर्चा के दौरान CWC में ये मुद्दा उठा कि आखिरकार कांग्रेस जो कमजोर होती जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण इतनी कमजोर हो रही है या फिर क्षेत्रीय पार्टियों के कारण कमजोर हो रही है। अगर भाजपा के कारण कांग्रेस की स्थिति ऐसी रहती तो वैसे हालात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में केंद्र में भी सीधी टक्कर होती दिखाई पड़ती। लेकिन आज स्थिति यह है कि हर स्टेट में कांग्रेस अपना ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिराती जा रही है और इसके कारण अब ये सवाल उठने लगा है कि अपोजिशन पार्टियों में नेतृत्व करने वाली पार्टी कांग्रेस होगी या तो कोई क्षेत्रीय पार्टी होगी। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी हुई है तो अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी अब बढ़ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी देख रहे हैं कि अब जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता यहां तक कहने लगे कि जब कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है और आम आदमी पार्टी की भी 2 राज्यों में सरकार है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कमजोर कहां है। यानी प्रधानमंत्री की दावेदारी अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ती जा रही है, ममता बनर्जी की पहले से ही बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने पूरी रणनीति पर विचार किया और अब कांग्रेस ने सोचा कि इस रणनीति को बदलना चाहिए। हर स्टेट में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ कांग्रेस अब लिबरल व्यवहार नहीं करेगी और भाजपा विरोध के नाम पर वो सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार नहीं रहेगी। आनंद शर्मा ने भी ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जहां दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं और वहां भी भाजपा और कांग्रेस के बदले आम आदमी पार्टी सामने में दिखाई पड़ेगी और उसके कारण हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस को कमजोर स्थिति दिखाई पड़ेगी। गुजरात में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को कम करके ना आंका जाए और उसे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सिर्फ छूट न दी जाए, और यही रणनीति कांग्रेस ने बनाई। और इस रणनीति में अब सामने से दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार को टारगेट करने के बदले क्षेत्रीय पार्टियों को टारगेट करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को छूट देकर दिल्ली में
छूट देने की ही बात की जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में लगभग आम आदमी पार्टी के सामने इसलिए सरेंडर कर दिया था क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी भाजपा विरोध के नाम पर टीएमसी को लगभग सपोर्ट करती हुई दिखी कांग्रेस, और यही जब ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आई तो कांग्रेस की कब्र खोदने लगी और हर मंच पर कांग्रेस के बदले टीएमसी को विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व करने वाले के तौर पर पेश करने लगी है। तो ये सारी रणनीति अब कांग्रेस ने बदली है और अब हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के बदले सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टियों को टारगेट करने की रणनीति पर कांग्रेस चलेगी, और इस रणनीति पर अगर चली तो अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस से होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस का उभार हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।